घातांत जिज्ञासा तत् अवघात के हेतु दृष्टे सा है पार्थ चैत नए कांता अत्यंता अभावात। पूरी ह्यूमैनिटी को तीन दुख देते हैं। आदि दैविक, कोई आपदा आ जाए, हम कुछ नहीं कर सकते, मैनेजमेंट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। आदि भौतिक, किसी का कुछ गुम जाए, लॉस हो जाए, उसके लिए थोड़ा बहुत लोग मनाते हैं, एक दूसरे को काउंसिल करते हैं, फिर वो बात मान जाता है, मेहनत करके फिर वो आदि भौतिक सुख प्राप्त कर लेता है। लेकिन आध्यात्मिक जो अंदर का दुख है, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। पूरी कायनात में कोई दवाई नहीं उसकी। सांख्य योग एक ऐसा दर्शन हुआ जो वेदों और वेदांत के बाद भी आया, जिन्होंने सारी फिलोसफीज को डिस्कार्ड किया। उसने ये कैलकुलेट करके कहा कि मात्र 72 उसके श्लोक हैं, उसके अंदर सारे वेद, वेदांत, पुराण और सारी थीसिस और सारा साइंस एम्बाइब्ड है। मैंने उसी में डॉक्टरेट किया है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, आदि आध्यात्मिक जो दुख है उसमें भी दुख तीन टाइप के हैं। जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते, जो गलतियां की हैं उसके दुख आपके पास अभी आ भी रहे तो भी हाथ जोड़ के उनको स्वीकार करें। लेकिन हेम दुखम अनागतम, आने वाले दुखों के लिए आप कुछ कर सकते हो। ये सारी कायनात, ये कॉन्फ्रेंस, ये सिर्फ इसी पॉइंट को एड्रेस कर रहा है, आने वाले दुखों को कैसे ठीक करें। अब ये दुख शारीरिक हैं, मानसिक हैं, बौद्धिक हैं। शारीरिक दुख को ठीक करने के लिए बहुत पहले ऋषि मुनियों ने योग निकाला। शायद आप सरप्राइज होंगे, जितनी पशु और जंतु जातियां हैं वो 84 लाख है। इस शिव योग दीपिका में लिखा हुआ है, जो लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। और इन हर एक जीव जंतु में 72,000 चैनल्स ऑफ एनर्जी है, चलती है, जिनके कारण एक इंसान हेल्दी हैप्पी रहता है या अनहेल्दी अनहैप्पी रहता है। मैं यहां क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को, स्पेशली बच्चों को, अभी से ही सिर्फ अपने आप को पढ़ो। रात को सोने से पहले अपने ही बिस्तर पे इस ढंग से बैठो कि अगर आप सो भी गए तो यू डोंट बैंग योर हेड टू द ब्रिजेस ऑफ द बेड। बीच में बैठो, पद्मासन लगा सकते हो ठीक है, वरना सुखासन में बैठो और अपना इंडेक्स फिंगर और थंब को जोड़ के सिर्फ इन पल्स को पिकअप करो, अपनी ही पल्स को पिकअप करके धीरे धीरे अपने आप को कंसंट्रेट करके, और कंसंट्रेट करते 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 कोई बहुत विचार आएंगे, उनको निकालते जाओ। डोंट होल्ड देम टुगेदर, अल्टीमेटली यू स्लिप ऑफ। इतना भी अगर नहीं हो सकता, अगर आपको पल्स नहीं मिलती है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने इंडेक्स फिंगर को कान में डाल के घुमा के इस ढंग से बंद करो ताकि आपको बाहर की नॉइजेस ना आए। इसको नाद योग कहते हैं, अपनी अंदर की आवाज को सुनना। नाद योग ऐसा योग है जो जैसे लगभग 20 टाइप की आवाज आपके अंदर चलती हैं। मेडिकल साइंस उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको सिंपल ढंग से बोलता हूँ, झंगूर की आवाज, ड्रम की आवाज, डीप सी की आवाज, गहरे पानी की आवाज, झरने की आवाज, भिनभिनाने की आवाज, कोई भी आवाज आपके अंदर जो आ रही है, उस समय 20 नाद में से एक नाद आप सुन पा रहे हो, उस नाद को आप उसी को कंसंट्रेट करो, उसको सुनते रहो। Within 32 days, I promise you all, within 32 days, you will find your memory and your retention is better. एक बार आपकी मेमोरी और रिटेंटिविटी बढ़ जाती है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। और एक
तभी वो आने वाले पेशेंट को हैंडल कर सकता है। क्योंकि जो पेशेंट आता है वो चेयर पे बैठे हुए उस इंसान को, थेरेपिस्ट को, डॉक्टर को भगवान समझता है। वो सोचता है मेरा इलाज इसके पास है। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपके कॉन्फिडेंस में है कि क्या आप उसको ये कॉन्फिडेंस दिला सकते हो, हाँ आप ठीक हो सकते हो। ऐसा केस मेरे पास आया। बनारस से एक लेडी आती है, थायराइड कैंसर। ये 2 जगह मेटास्टाइज भी हो चुका था। डॉक्टर ज्यादा अच्छे समझेंगे। मात्र 32 दिन में ये लेडी को ये चीज नहीं थी। मैं भी सरप्राइज हुआ। मैंने उसको कुछ योगा दिया था। क्या योगा दिया? कस्टमाइज्ड। उस इंसान का मैंने आहार, निद्रा, भय, मैथुन और बुद्धि, इन 5 चीजों के बारे में मैंने एक एनालिसिस किया। ऐसे में ये एनालिसिस 40 साल से कर रहा हूं। उसी एनालिसिस के आधार पे हर एक योग बनता है। वो योग जब हम उस एनालिसिस के आधार पे बनते, वो उस पेशेंट के लिए कस्टमाइज हो जाता है। अगर वो पेशेंट कस्टमाइज ढंग से उस योग को करता है तो रिजल्ट कुछ ऐसे आते हैं। उसके बाद मेरे पास एक पेशेंट आता है जो यहाँ पाल ग्रुप से किसी ने मेरे पास भेजा था, सोराइसिस का। मात्र 32 साल का लड़का। ये कहता है सर अगर मैं नहीं ठीक हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगा। दिल्ली आता है मेरे पास, कहता मेरा बीवी और एक बच्चा है, वो मेरे पास बैठते तक भी नहीं है। मेरे अंदर से इतनी ऑर्डर आती है, बेड स्मेल आती है। तो उसको दिखाना नहीं चाहता। ये उसके सामने का है। एक तरफ जहां उसको हो गया था सोराइसिस और दूसरा वो ठीक हो गया था। उसके बाद ये भी मात्र 45 दिन में ठीक हुआ। उसके पीछे का पोर्शन ऐसा था। ऐसे बहुत केसेस मेरे पास अभी वीडियो में यही थे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं, इंसान बीमार नहीं है, उसको कोई बीमार कर रहा है। एक तो मटेरियल रेस से मत भाग, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तुम अगर मल्टी बिलियनर भी बने, बिलियनर भी बने या लखपति भी बने, क्या फर्क पड़ता है? सभी को 6 फुट जमीन पे सोना है। और सोते समय किसी को नहीं पता मैं कहां सो रहा हूं, और उसको पता है कि वो सोया नहीं। उठने के बाद ही पता लगता है मैं सोया हूं और कहां सोया हूं। जब इतनी लिमिटेड अब हमारे पास सुविधाएं, इतनी लिमिटेड सुविधाओं में जब हम सुखी रह सकते हैं तो मटेरियल रेस में मत भागो। आदि भौतिक दुख बहुत कष्ट पहुंचाता है। और आदि भौतिक कष्ट हो या और आदि भौतिक कष्ट में अगर हम भागते रहे पूरी कायनात तक उसमें भागते रही तो आदि दैविक कष्ट पैदा कर देता है। तो भगवान को या प्रकृति को भी नाराज कर देता है। जैसे आजकल पूरे वर्ल्ड में कैसे क्योज हो रहे हैं, कैसे युद्ध हो रहे हैं, पूरा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस सिर्फ 2-4 लोगों की जिद या उसके ईगो के कारण डेवलप हो रही है। सफर हम सभी लोग कर रहे हैं। तो एक आदि भौतिक दुख, यानी ये जमीन मेरी, ये कंट्री मेरा, ये पोर्शन मेरा, उसके चक्कर में ये आदि दैविक दुख को इनवाइट कर रहे हैं। द मेन मास, द एवरेज पर्सन आर मैक्सिमम more than 99% people are average person। वो सफर कर रहा है इसको। मैं यहाँ को रिवोल्यूशनरी लेक्चर नहीं देना है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इतने बड़े समाज में हम कैसे ठीक रहें। अब मैं आपको 2-4 टिप्स देता हूँ, बहुत अच्छी। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बुद्धि। आहार मैं नहीं कहूंगा कब क्या खाओ, क्योंकि ये गुप्तचर चलता है, उसके बाद कोई नहीं फॉलो करता। 40 साल देखा मैंने, खूब डाइट बना के दी, समझा के दिया, अम्मा ऐसे खाओ, भाई ऐसे खाओ, बहन ऐसे खाओ, नहीं। थोड़े दिनों बाद पार्टी थी, चले गए। लेट नाइट थी, चले गए। दोस्तों ने प्रेस किया, पी लिया। इस बात पे मैं नहीं जाऊं। मैं तो कह रहा हूं जो भी कुछ आपको मिला है खाने को, बिलीव मी, आई एम क्रैकिंग द स्टोन ऑफ हेल्थ।
जो भी कुछ आपको मिल रहा है उसको एक बाइट को आराम से पहले अपने सूर्य नाड़ी में लिखो, यानी कि रक्तचाप में उसको 50 बार चू करो। बहुत मुश्किल है लेकिन एक दिन शुरू हो सकता है। फिर उसको चंद्र नाड़ी में ले जाओ, लेफ्ट साइड में, उसको फिर 50 बार चबाओ उसी को। बहुत कंट्रोल है इसमें, यही सबसे बड़ा योग हो जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं इसको 100 बार चबा के खाने को पीने के लिए क्यों कह रहा हूं? हर एक डॉक्टर को मालूम है मुंह से लेके एनस तक हमारी जीआई ट्रैक लगभग 30 फुट लंबी है। इसमें जगह जगह अलग अलग पीएच है। पीएच समझते हैं ना आप लोग? 0 से लेके 14 तक पीएच वैल्यू होती है, यानी कि अल्कलाइन या एसिडिक या न्यूट्रल। 30 जगह में 30 जगह ये पीएच बदल रही है। तो कैसे आपका फूड का जो निवाला जो आपकी बॉडी में गया है वो हर जगह सही ढंग से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसके लिए हमारी बॉडी और ब्रेन कंप्यूटराइज्ड है। अगर हम च्यू करके खाने को नीचे भेजते हैं, चाहे आपने एसिडिक खाना खाया, खूब चटपटा, खूब गर्म, खूब मसालेदार, खूब एसिडिक है, मुंह में इतना चबाओ कि उसकी पीएच ऑलमोस्ट मुंह के जितनी हो जाए, 6.2 के आसपास। अब वो फूड कुछ भी जो खाया आपने वो सब जगह एक्सेप्ट होगा और उसमें से हर पॉसिबल मिनरल्स निकल जाएंगे जो आपकी बॉडी को चाहिए, विटामिन आपकी बॉडी को जो चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सब चीजें आपकी बॉडी को नरिश कर देगा। आपको मालूम है एनिमल किंगडम के स्टमक में 4 चैम्बर है मोस्टली जो क्वाड्रूपेड्स हैं। उसका फायदा क्या? उनको फायदा नहीं है, लेकिन वो क्यों ऐसा करते हैं, उनके साथ ऐसा क्यों है? वो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म में रहते हैं। कहीं मैं ही किसी का निवाला ना बन जाऊं तो फटाफट खा लूं। पहले चैम्बर को जाके भर दिया। अब आपने देखा होगा पशुओं को जुगाली करते हैं, खाने को वापस लाते हैं, मुंह में फिर चबाते हैं, फिर चबाते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर लाते हैं, फिर चबाते हैं। इस ढंग से आप देखोगे कि वो पशु कहीं बैठ के कोने में आराम से चू कर रहा है। हमारे पास 4 चैम्बर नहीं है। जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, वो सभी चैम्बर्स हमारे मर्ज होकर एक चैम्बर हो गया। अब आप क्या करें? मैं आपको ये नहीं कह सकता सब क्वाड्रूपेड हो जाओ। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही चांस अवेलेबल है कि आप चू करो, चू 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 टू द एक्सटेंट ऑफ ड्रिंकिंग योर बाइट। पहली चीज। दूसरी, निद्रा। कोई भी बच्चा पैदा होता है ना मनुष्य का, आप कभी भी जाओ देखो उसको, वो सिर्फ ऐसे सोना पसंद करता है, दोनों हाथ यूं और दोनों पैर यूं, बीइंग इन हॉरिजॉन्टल। दिस इज बेबी सवा, बेबी शवासन। आप कोशिश करो हमेशा डेली इसी ढंग से सोने की। चाहे पहले दिन आप 2 मिनट सो, नहीं सो पाओगे क्योंकि पैर दुखेंगे, घुटने दुखेंगे, बाजू दुखेंगे, लेकिन कोशिश तो करो। ये आपको बेस्ट क्वालिटी स्लीप देगा विदाउट फेल। भय, तीसरी चीज। आहार हो गया, निद्रा हो गया, अब भय। डर कहां से पैदा होता है? डर हमारे मूल बंध से शुरू होता है। योग में मूल बंध यानी कि एनल रिंग। एनल रिंग में सभी डॉक्टर्स को मालूम है कितनी नर्व्स एंड करती हैं। पहले हमारे पास वहां से टेल होती थी, तो हम अपने सभी इमोशंस को टेल घुमा के, टेल को रेस करके, एंगर, टेल को छुपा के, डर, इस ढंग से एक्सप्रेस कर देते थे। अभी आप किसी भी एनिमल को देख लो, लेकिन हमारे पास तो टेल नहीं है, तो क्या करें? डर तो फिर भी है। अब इस करंट को जो वहां पैदा हो रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ योग की एक क्रिया है मूल रिलैक्सेशन। मूल बंध को कितना ढीला छोड़ सकते हो, दिस विल कंट्रोल योर फियर। फियर के कारण जो भी आपके अंदर डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं वो कुछ नहीं होंगे। मैथुन, it is, I am sorry to speak but I got speak because there is here.
मोस्टली सेक्सोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स कहते हैं कि मास्टरबेशन इज ओके, बट आई डोंट एग्री विद इट एट ऑल, बिकॉज श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्व का इतरे साम। आपके अंदर फेथ है, आपका सीमन आपके पास रहेगा। और एक और बात बताता हूं, उन एनिमल किंगडम में सेक्स सिर्फ प्रोजनी के लिए किया जाता है। ये आदमी है जो पता नहीं किस चीज के लिए भी करता है, प्रोजनी के लिए करते हैं, दैट्स ऑल, अदरवाइज नो। लास्ट है बुद्धि। बुद्धि हमारी सात्विक होनी चाहिए। सात्विक बुद्धि के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था, आप नादयोग करो, कान में सुनने वाली आवाज, या आप चित्त मुद्रा लो बैठ के अपनी ही हार्ट बीट को सुनने के लिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बुद्धि, ये 5 चीजों में के अलावा छठा कार्य ना कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है और ना ही बैगर ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ 5 कर्म करते हैं हम, खाना पीना, सोना, डरना, मैथुन करना और बुद्धि का प्रयोग। ये 5 आपके हाथ में है। तो हेल्थ लिव्स इन योर हैंड। थैंक यू वेरी मच।